अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.7 का क्वेश्चन नंबर 2 और उसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.7 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट आज हम सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट हमारे पास है, फाइंड द एरिया of the triangle ABC given one side and two angles। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास इस क्वेश्चन में हमें एक साइड और दो एंगल गिवन होंगे, तो हमने ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो आज हम सॉल्व करेंगे इसका थर्ड पार्ट और थर्ड पार्ट में हमारे पास वैल्यूज़ हैं a इज़ इक्वल्स टू 4.8, अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 83 डिग्री 42 मिनट्स और इसके साथ हमारे पास गैमा एंगल है 37 डिग्री और 12 मिनट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया कि अगर हमारे पास एक साइड और दो एंगल गिवन है तो जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे उसमें चूँकि तीनों एंगल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे अननोन एंगल है वो फाइंड आउट करेंगे और फिर हम फार्मूला लिख के उसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, हमारे पास अल्फ़ा एंगल है, गैमा एंगल है, बीटा एंगल सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे और बीटा एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे बीटा एंगल। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, बीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस गैमा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम अल्फ़ा और गैमा की वैल्यूज़ को पुट करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 83 डिग्री 42 मिनट्स और इसी तरह से गैमा की वैल्यू हमारे पास है 37 डिग्री और 12 मिनट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो बीटा एंगल है, बीटा हमारे पास आएगा 59 डिग्री और 6 मिनट्स के। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास तीनों एंगल्स फाइंड आउट हो गए। तो यहाँ पे अब हम अगर क्वेश्चन को देखें तो हमें ए साइड गिवन है, तो ए साइड के अकॉर्डिंग हमारे पास जो ट्राइंगल का एरिया बनेगा, एरिया इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा ओवर 2 साइन अल्फ़ा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम ए और बीटा गैमा और अल्फ़ा की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा डेल्टा इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू हमारे पास है 4.8 साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास है 59 डिग्री 6 मिनट्स। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है साइन गैमा और गैमा की वैल्यू हमारे पास है 37 डिग्री और 12 मिनट्स। और इसी तरह से डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2 साइन अल्फ़ा 2 साइन और अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 83 डिग्री और 42 मिनट्स।
तो चलिए स्टूडेंट्स हम गिवन एंगल्स पे साइन की वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा डेल्टा इज इक्वल टू 4.8 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो साइन 59 डिग्री और 6 मिनट्स है, इसकी वैल्यू हमारे पास है 0.8581। और इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है साइन 37 डिग्री और 12 मिनट्स, इसकी वैल्यू हमारे पास है 0.6046। और इसी तरह से हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 इंटू साइन 83 डिग्री 42 मिनट्स, तो 2 को हम लिखेंगे और नेक्स्ट साइन 83 डिग्री 42 मिनट्स की वैल्यू हमारे पास है 0.9940। तो चलिए स्टूडेंट्स हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करके इन्हें डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास जो फाइनल ट्राइंगल का जो एरिया है वो हमारे पास आया 6.01 और इसके साथ हम यूनिट लगाएंगे स्क्वायर यूनिट्स। तो ये स्टूडेंट्स हमने ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लिया जो हमारे पास आया 6.01 स्क्वायर यूनिट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC given 3 sides तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें ट्राइंगल की 3 साइड्स गिवन है और हमने ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। और इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास है A इज इक्वल टू 18, B इज इक्वल टू 24 और C साइड हमारे पास है 30। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे देखें हमारे पास 3 साइड्स गिवन है, तो हम जो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे हीरोस फार्मूला यूज़ करेंगे ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए। और हीरोस फार्मूला हमारे पास है डेल्टा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट में वो है s, तो इसमें सबसे पहले हम s को फाइंड आउट करेंगे। और s को फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2s इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हमने s फाइंड आउट करना है तो 2 को हम राइट साइड से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा s इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी ओवर 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम ए बी और सी की वैल्यूज़ को पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास बनेगा s इज इक्वल्स टू 18 प्लस 24 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम न्यूमरेटर में वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, तो ऐड करने से ये हमारे पास आएगा s इक्वल्स टू 72 और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम 72 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो s है, s की वैल्यू हमारे पास आएगी 36। तो ये स्टूडेंट्स हमने s फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट अगर हम फार्मूला को देखें तो फार्मूला में नेक्स्ट वैल्यूज़ हमारे पास हैं s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम स्क्वायर रूट में पुट करने से पहले हम इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि बाद में हम इसको ईज़िली सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करते हैं s माइनस ए।
एस माइनस ए हमारे पास आएगा 36 और ए की वैल्यू हमारे पास है 18, तो इनको सॉल्व करने से हमारे पास एस माइनस ए की वैल्यू आएगी 18। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे एस माइनस बी, और एस की वैल्यू हमारे पास है 36 और बी की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 24। इनको सॉल्व करने से हमारे पास जो एस माइनस बी है उसका आंसर आएगा 12। और लास्ट पे स्टूडेंट्स हम एस माइनस सी फाइंड आउट करते हैं। 36 माइनस सी की वैल्यू हमारे पास है 30, और इनको सॉल्व करने से हमारे पास एस माइनस सी की वैल्यू आएगी 6। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमने सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं। अब हम ट्राइंगल का जो एरिया है उसका फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला हमारे पास है डेल्टा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो चलिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा डेल्टा इज इक्वल्स टू एस की वैल्यू हमारे पास है 36। नेक्स्ट हमारे पास है एस माइनस ए की वैल्यू हमारे पास है 18 मल्टीप्लाई एस माइनस बी, और एस माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है 12, और लास्ट पे हमारे पास है एस माइनस सी, और एस माइनस सी की वैल्यू हमारे पास है 6। तो ये स्टूडेंट्स हमने फार्मूला में वैल्यूज़ को पुट कर लिया। इसके बाद हम इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आएगा डेल्टा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 466 56। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास इसका आंसर आएगा 216, और इसके साथ हम यूनिट लगाएंगे स्क्वायर यूनिट्स। तो ये स्टूडेंट्स हमने ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लिया, जो कि हमारे पास आया 216 स्क्वायर यूनिट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट में हमारे पास वैल्यूज़ हैं a इज इक्वल्स टू 524, b इज इक्वल्स टू 276 एंड c इज इक्वल्स टू 315। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ट्राइंगल के 3 साइड्स गिवन है। हमने ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास चूँकि 3 साइड्स गिवन है तो हम यहाँ पे हीरोज़ फार्मूला यूज़ करेंगे। सो एज वी नो दैट कि हमारे पास जो ट्राइंगल का एरिया है जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो फार्मूला हमारे पास है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सबसे पहले हम s की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और s की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे 2s इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। और यहाँ से स्टूडेंट्स हम 2 को राइट साइड से डिवाइड करेंगे, तो s का फार्मूला हमारे पास बनेगा a प्लस b प्लस c ओवर 2। तो चलिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे a, b और c की वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा s इक्वल्स टू a की वैल्यू हमारे पास है 524 प्लस b की वैल्यू हमारे पास है 276 प्लस c की वैल्यू हमारे पास है 315 डिवाइडेड बाय 2। न्यूमरेटर में वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1115 डिवाइड बाय 2, और इन नंबर्स को हम डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने से हमारे पास s की वैल्यू आएगी s इक्वल्स टू
557.5। तो ये स्टूडेंट्स हमने s की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट अगर हम फार्मूला में देखें तो हमारे पास फार्मूला में वैल्यूज़ जो अननोन है s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c की। तो पहले हम s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे और फिर उसको हम फार्मूला में पुट करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करते हैं s माइनस a। तो ये हमारे पास बनेगा 557.5 माइनस a की वैल्यू हमारे पास है 524। इनको सॉल्व करने से हमारे पास आंसर आया 33.5। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे s माइनस b और ये हमारे पास बनेगा 557.5 माइनस b हमारे पास है 276 और ये हमारे पास आएगा 281.5। और लास्ट पे स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे s माइनस c। तो ये हमारे पास आएगा 557.5 माइनस 315। तो इनको माइनस करने से स्टूडेंट्स हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो आएगा 242.5। तो चलिए स्टूडेंट्स इन वैल्यूज़ को हम फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा स्क्वायर रूट। सबसे पहले हमारे पास s था और s की वैल्यू हमारे पास है 557.5 इंटू s माइनस a जो कि 33.5 है इंटू s माइनस b 281.5 इंटू s माइनस c जो कि हमारे पास है 242.5। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लिकेशन के बाद हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास जो ट्राइंगल का एरिया है स्टूडेंट्स वो हमारे पास इक्वल आया 35705.89 और इसके साथ हम यूनिट लगाएंगे स्क्वायर यूनिट्स। तो ये स्टूडेंट्स हमें ट्राइंगल की साइड्स गिवन थी तो उनकी हेल्प से हमने ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लिया जो कि हमारे पास आया 35705.89। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। और पार्ट नंबर 3 हमारे पास है a इक्वल्स टू 32.65, b is equals to 42.81 और c हमें गिवन है 64.92। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ट्राइंगल की 3 साइड्स गिवन है और हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सलूशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हीरोस फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास है डेल्टा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट s इंटू एस माइनस a s माइनस b इंटू एस माइनस c। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले हम s फाइंड आउट करेंगे और s फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे 2s इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास जो s है s का फार्मूला हमारे पास बनेगा a प्लस b प्लस c ओवर 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम a b और c की वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा s इक्वल्स टू 32.65 प्लस b की वैल्यू हमारे पास है 42.81 प्लस c की वैल्यू हमारे पास है 64.92। इसी तरह से हमारे पास डिनोमिनेटर में है 2। तो इन वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स पहले ऐड करेंगे और ऐड करने से हमारे पास आया
140.38 और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2। इन वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने से हमारे पास s की वैल्यू आई 70.19। तो ये स्टूडेंट्स हमने s फाइंड आउट कर लिया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। s माइनस a हमारे पास आएगा 70.19 माइनस 32.65 जो कि हमारे पास a की वैल्यू है, तो ये s माइनस a हमारे पास आएगा 37.54। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम s माइनस b की वैल्यू निकालेंगे और ये हमारे पास आएगा 70.19 माइनस 42.81। इनको माइनस करने से हमारे पास s माइनस b की वैल्यू आएगी 27.38 और लास्ट पे स्टूडेंट्स हम s माइनस c फाइंड आउट करेंगे और ये हमारे पास आएगा 70.19 माइनस 64.92। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से स्टूडेंट्स हमारे पास s माइनस c का आंसर आएगा 5.27। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इन वैल्यूज़ को फार्मूला में पुट करते हैं और फार्मूला हमारे पास था डेल्टा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास था s, यहाँ पे हम s की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास है 70.19। नेक्स्ट s माइनस a की वैल्यू है 37.54 मल्टीप्लाई s माइनस b 27.38 और लास्ट पे हमारे पास है s माइनस c 5.27। तो ये स्टूडेंट्स फार्मूला में हमने वैल्यूज़ को पुट कर लिया। नेक्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, टर्म्स को मल्टीप्लाई करके हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास जो फाइनल एरिया आया ट्राइंगल का वो है डेल्टा इक्वल्स टू 616.604 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ट्राइंगल की 3 साइड्स गिवन थी, तो उसकी हेल्प से हमने ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लिया। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट और इसके साथ साथ हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।